ओके, ये सब तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को रिमाइंड कर कर देख लेना, आप इजीली समझ जाओगे। ओके, ये सब पोर्शन मैंने पढ़ा दिया था। लिंकिंग टू एक्सटर्नल डेटा मैं पढ़ा रहा था, और यहाँ पे मैंने यूजिंग द एक्सटर्नल डेटा मैंने पढ़ा दिया था, कैसे आप HTML वाली फाइल से मैंने आपको लिंकिंग कर कर बताया था। क्लियर? कि आप HTML फाइल के से कैसे लिंकिंग कर लोगे आप अपने लिंक के साथ, कि आप उस लिंक पे क्लिक करो और आपका HTML का टेबल जो था वो ओपन हो जा रही थी। नेक्स्ट है आपका लिंकिंग टू रजिस्टर डेटा सोर्सेस। मैं पिछली क्लास में यही पढ़ा रहा था और आपका क्या हो गया था, क्लास आपका एंड हो गया था। तो अब समझना, लिंकिंग टू रजिस्टर डेटा सोर्सेस, दिस इज योर लास्ट टॉपिक ऑफ योर सेशन 2 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस। क्लियर? प्लीज देख लो, समझना, लिंकिंग टू रजिस्टर डेटा सोर्सेस। मैंने आपको डेटाबेस पढ़ाया, व्हाट इज डेटाबेस, यू नो। क्लियर? मैंने आपको ये भी बताया था कि आपका सिलेबस में एक्चुअली में जो प्रैक्टिकल किसका दे रखा है, openoffice.org बेस का। आज मैं इसको प्रैक्टिकल थोड़ा सा दिखाऊंगा, आप कैसे टेबल क्रिएट करते हो जो। क्लियर? तो समझना, तो आपको क्या है ना, लिंकिंग टू रजिस्टर डेटा सोर्सेस मींस डेटाबेस से आप कैसे आप अपने स्प्रेडशीट को लिंक करोगे। डेटाबेस से आप अपने स्प्रेडशीट को कैसे लिंक करोगे, इस चैप्टर में ये पढ़ना है। ओके, तो समझना कैसे किया जाता है डेटाबेस से लिंक। ठीक है, मैं पहले एक फाइल ओपन कर लेता हूं स्प्रेडशीट का। ओके, मैंने कर दिया। ये सपोज मेरे पास एक स्प्रेडशीट है। ओके, मैं शीट 2 पे मैं क्लिक करता हूं, कर दिया। लिंकिंग टू रजिस्टर डेटा सोर्सेस है। अब इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, किसकी? डेटाबेस की। आई हैव टू नीड सम डेटाबेस इन दिस ऑप्शन और इन दिस लिंकिंग। ओके, तो डेटाबेस से आप कैसे अपने फाइल को, कैसे आप अपने लिंक को कैसे कनेक्ट करते हो, ये समझना। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है किस पे। देखो, लिंकिंग का यहाँ पर भी एक ऑप्शन दे रखा है, देखो डेटा सोर्स एक यहाँ पे दे रखा है। अदरवाइज आप व्यू पे जाना, व्यू पे जाने के बाद आप कहाँ जाओगे, व्यू पे जाने के बाद आप व्यू पे नहीं, सॉरी, आपको टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद आपको ऑप्शंस पे जाने हैं, टूल्स टैब पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद आपको ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। ऑप्शंस पे मैंने क्लिक कर दिया। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पर दिख रहा होगा ओपन ऑफिस बेस, ओपन ऑफिस बेस पे क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, डेटा बेसिस, डेटा बेसिस। मैं डेटा बेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देखो, जितने भी मेरे लैपटॉप में जितने भी डेटाबेस है ना, यहाँ पे सारे क्रिएट हो चुके दिख रहा है आपको कि कौन कौन सा डेटाबेस है आपके पास। ओके, जितने सारे डेटाबेस है ना, वो सारे डेटाबेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। क्लियर? जितने भी डेटाबेस है सारे दिख रहे हैं। ओके, ओके कर दो। मीन्स आप यहाँ से ये फाइंड कर सकते हो कि कौन सा डेटाबेस आपके पास क्रिएटेड है। अब है, इस डेटाबेस को आप अपनी स्प्रेडशीट पे कैसे लिंक करोगे, हाउ टू लिंक। क्लियर? तो आपको क्या करना है ना, आपको सबसे पहले व्यू पे जाना है, और व्यू में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डेटा सोर्स। देखो, डेटा सोर्सेस पे जाना है। व्यू के साइड जाओ, डेटा सोर्सेस पे। मैं डेटा सोर्सेस पे मैंने क्लिक कर दिया। देखो, डेटा सोर्स पे क्लिक करने के बाद जितने भी डेटाबेस मेरे पास बने हुए हैं ना, सारा दिख रहा है। देखो, न्यू डेटाबेस सारे। क्लियर? देखो, अब मैं जाता हूं, जैसे मैं इस डेटाबेस में जाता हूं, डेटाबेस 11। डेटाबेस 11 में प्लस का सिंबल में मैंने इस पे क्लिक किया। अब इसके इनसाइड देखो दो ऑप्शंस है, क्वेरीज एंड टेबल्स, क्वेरीज एंड टेबल्स। मैं प्लस पे जाता हूं, मैं प्लस पे मैं क्लिक करता हूं। देखो, इसके इनसाइड ये जो टेबल्स के इनसाइड एक टेबल बना हुआ है, और उस टेबल का नाम क्या है, टेबल 1, टेबल 1। अब इस पे मैं डबल क्लिक कर देता हूं। देख लेना, यहाँ देखो, यहाँ पर ओपन हो गया ना ये टेबल। देखो यहाँ पे ये टेबल ओपन हो गया ना। मीन्स मेरे पास एक डेटाबेस बना हुआ है जिसका नाम क्या है, न्यू डेटाबेस 11, और इसके इनसाइड मेरा एक टेबल बना हुआ है, टेबल 1। उसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, लिंक कर दिया अपने स्प्रेडशीट पे, अपने स्प्रेडशीट के। एक्चुअली में वो डेटाबेस में बना हुआ है। अभी डोंट नो हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, कैसे क्रिएट किया जाता है डेटाबेस, तो मैं भी आपको जस्ट बताता हूँ कैसे क्रिएट करोगे आप डेटाबेस। तो 101 ये मेरा बना हुआ है। अब चाहते हो इस डेटाबेस के फाइल को आप अपने स्प्रेडशीट में लाना चाहते हो, तो कैसे करोगे ना। देखो, ये कॉर्नर दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो होल सेलेक्ट हो जाता है। ये यहाँ पे ये कॉर्नर पे क्लिक करो, होल सेलेक्ट हो गए। अब देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, डेटा टू टेक्स्ट, डेटा टू टेक्स्ट।
डेटा टू टेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक कर दोगे, देखो सारा वैल्यू आ गया, डेटाबेस का सारा वैल्यू आपका आ गया स्प्रेडशीट में, आईडी, नेम, क्लास, मार्क्स एंड रोल आ गया ना। यही होता है लिंकिंग टू रजिस्टर डेटा सोर्सेस। ओके, यही होता है कि आपका लिंकिंग टू रजिस्टर डेटा सोर्सेस मीन्स आप कैसे अपने डेटा से, आप अपने डेटा बेस से आप कैसे लिंक करोगे। अब है कि सर मैं डेटाबेस बनाऊंगा कैसे, हाउ टू क्रिएट डेटाबेस, है ना, इन ओपन ऑफिस .org। तो समझना कैसे डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। ये तो ओपन ऑफिस कैल्क मेरा ऑलरेडी ओपन है, फाइल पे जाना, क्लियर, न्यू पे जाना, फाइल पे जाना, न्यू पे जाना, न्यू पे जाने के बाद देखो एक ऑप्शन आ रहा है डेटाबेस, डेटाबेस पे क्लिक कर देना, क्लियर। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद मैं भी डेटाबेस बता रहा हूँ कैसे क्रिएट किया जाता है। जो ये आपका डेटाबेस में मैंने यही चीज बोला था आपको कि ये प्रैक्टिकली है एक्चुअली में, और ये सब बेसिकली पूछता नहीं एग्जाम में कि कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, सिलेक्ट डेटाबेस, यहाँ से सिलेक्ट कर किया हुआ है डिफॉल्ट, नेक्स्ट करना, फिर से क्या कर देना, फिनिश कर देना, फिनिश पे क्लिक कर दिया मैंने, वेट करना, ठीक है। देखो यहाँ पे डेटाबेस का नाम मैं दे देता हूँ, सपोज स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट ऑलरेडी बना हुआ है ना, स्टूडेंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं दे देता हूं इंडेक्स, IN, इंडेक्स बना हुआ है, रिकॉर्ड, RECORD, मैं रिकॉर्ड नाम का एक डेटाबेस बना लेता हूं, क्लियर। मैंने रिकॉर्ड नेम नाम इसका दे दिया, इसको सेव कर दिया मैंने, फिनिश कर दिया, देखो ये आ गए। यही होता है ओपन ऑफिस डेटाबेस, देख लो एक बार, ओपन ऑफिस .org डेटाबेस का यही जो आपका स्ट्रक्चर होता है, यही होता है। देखो टेबल, क्यूरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट्स आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये सारे देखना आपको, जो डेटाबेस में ऑप्शन थे ना, वो जो चैप्टर मैंने बताया था जिसमें सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, ये सारे ऑप्शन दे रखा है उसमें, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। अब मुझे क्या क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, तो क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे क्लिक कर दो, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पे, फील्ड नेम दे दो, सपोज मैंने दे दिया नेम, देखो इसका फील्ड नेम आ गया, फील्ड, ये डेटा टाइप आ गया ना सारे, देख लो ये सारा डेटा टाइप मैंने आपको पढ़ाया था ना, टेक्स्ट, नंबर, डेसिमल, इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, फ्लोट, रियल, डबल, टेक्स्ट, टेक्स्ट, यस, नो, डेट, टाइम, डेट एंड टाइम, अदर, ये सारा डेटा टाइप मैंने आपको पढ़ाया था ना। तो नेम का डेटा टाइप क्या होगा, मैंने बोला था वैरकर भी ले सकते हो, तो मैंने वैरकर ले लिया। नेक्स्ट ले लेता हूं क्लास, CLASS, देखो वैरकर ये डिफॉल्ट ले रहा है, टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप या क्या ले रहा है, वैरकर डिफॉल्ट ले रहा है। और मैंने आपको बताया था कि वैरकर नहीं भी आपको कोई आता सारा भूल गया, वैरकर ले लो, क्लियर। क्लास ले लिया, मार्क्स ले लेता हूं, मार्क्स का क्या होगा, टेक्स्ट तो होंगे नहीं, मार्क्स का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट ले लेता हूं, क्लियर। और आपका लास्ट में क्या देता हूं, रोल, ROLL, रोल क्या हो जाएगा, नंबर, क्लियर। ये ले लिया मैंने, ये तो मैंने टेबल क्रिएट कर लिया, ओके। अब देखो यहां पर इसको आप सेव कर लो, यहां से मैंने सेव कर लिया। अब टेबल का नाम पूछ रहा है, टेबल का नाम क्या देना चाहते हो, टेबल का नाम मैं देता हूं इंडेक्स, INDEX, क्लियर। डेटाबेस का नाम क्या था, रिकॉर्ड, और टेबल का नाम क्या दे दिया, इंडेक्स, याद रखना, मैं ओके कर दिया। अब देखो पूछ रहा है नो प्राइमरी की, अभी है यूनिक इंडेक्स और प्राइमरी की इज रिक्वायर्ड फॉर डेटा रिक्वायर्ड आइडेंटिफिकेशन इन द डेटा बेस, मींस आप डेटा को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, देन यू हैव टू नीड प्राइमरी की, यू वांट टू क्रिएट अ प्राइमरी की, यस, शुड अ प्राइमरी की बी क्रिएटेड नाउ, क्या आप चाहते हो प्राइमरी की क्रिएट करना, यस कर दिया। देखो आईडी नाम का एक प्राइमरी की क्रिएट हो गया ना, आईडी नाम का एक प्राइमरी की क्रिएट हो गया ना, हो गए। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूं, ये मेरा बन गया। देखो टेबल इंडेक्स नाम का मैंने एक टेबल बनाया था, इसमें मुझे डेटा फिल करना है, तो इंडेक्स पे मैं डबल क्लिक कर देता हूं, देखो आ गए। आईडी मैं ले लेता हूं 101, नेम ले लेता हूं कुंदन, क्लास ले लेता हूं 10, मार्क्स ले लेता हूं 56, रोल नंबर ले लेता हूं 2, आईडी में ले लेता हूं 102, नेम क्या ले लेता हूं कुछ भी, वरुण, रोल नंबर क्लास ले लेता हूं 9, मार्क्स ले लेता हूं 58 एंड रोल नंबर 5। इसको मैं सेव कर लेता हूं, सेव कर लिया, ये मैंने डेटाबेस बना लिया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूं, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं, डिस्कार्ड कर, मैंने डेटाबेस क्लोज कर दिया। अब मैं आ गया स्प्रेडशीट पे, स्प्रेडशीट पे आ गया। अब देखो मैंने क्या बनाया था टेबल, आप मुझे बताना क्या बनाया था मैंने, कौन सा डेटाबेस मैंने बनाया था, रिकॉर्ड,
देखो रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्ड में प्लस पे आप क्लिक करो। अब देखो मैंने उसके इनसाइड एक टेबल बनाया था, ना, टेबल में प्लस पे क्लिक करो। टेबल का मैंने नाम क्या दिया था, इंडेक्स। इंडेक्स पे डबल क्लिक कर दो, देखो सारे वैल्यू आ गए। आईडी नेम क्लास मार्क्स मैंने यहीं से लिया था ना, 101 102, यहां से सिलेक्ट कर लो और क्या कर दो, यहां से सिलेक्ट कर लो और यहां जाकर आप डेटा टू टेक्स्ट कर दो। देखो सारे वैल्यू आ गए, आईडी नेम क्लास मार्क्स रोल, उसके सारे वैल्यू जितने भी डेटा आपने उसका फील्ड नेम भी आ गए और उसके वैल्यू भी आ गए। यही तो होता है लिंकिंग टू रजिस्टर डेटा सोर्सेस। तो मैंने ये भी बता दिया कि आप डेटाबेस कैसे क्रिएट करोगे, डेटाबेस के इनसाइड आप कैसे टेबल्स क्रिएट करोगे और हाउ टू लिंक विथ योर व्हाट स्प्रेड सीट। इज दैट क्लियर? समझे यहां तक? यस और नो? मैसेज मी। कैसे डेटाबेस क्रिएट कर लोगे और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आप उसको कैसे लिंक कर लोगे? एनी प्रॉब्लम? ओके सो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आप यहां देख लो। इस चैप्टर में यही था आपका, ये तो आपका डेटाबेस से हो गया आपका लिंकिंग। अब देखो यहां से कुछ क्वेश्चन है, आप इसको कंप्लीट कर लेना। हाउ कैन वी रीनेम अ वर्कशीट, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। व्हाट आर द टू वेज ऑफ रिफरेंसिंग सेल्स इन अदर वर्कशीट, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। कौन कौन से टू वेज है रिफरेंसिंग का, क्या क्या है, मैंने पढ़ाया था ना। व्हाट आर द टू वेज ऑफ रेफरेंसिंग सेल्स इन अदर वर्क सीट, क्लियर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, ये भी मैंने बता रखा है। लिस्ट द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द लिंकिंग एचटीएमएल टेबल्स टू कैल्क वर्कशीट, ये भी मैंने पढ़ा रखा है। अब देखो एक क्वेश्चन है, एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट विंडो इज a small tab that indicates the fill in the blanks of the worksheet in the workbook. What is the answer? Send me. फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सेंड करना सारे, देखता हूं किसका आंसर सही आता है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, जो फिल इन द ब्लैंक्स का एक आंसर क्या होगा? वेरी गुड, आंसर इज नेम। वेरी गुड। एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट, यहां देखो, यहां देखो, ये वर्कशीट का जो बॉटम में क्या था, एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट विंडो इज स्मॉल टैब, देखो ये स्मॉल टैब है, दैट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द वर्कशीट इन द वर्कबुक। ये क्या इंडिकेट करती है, नेम ही तो। सीट 1 इज व्हाट, नेम। सीट 2 इज व्हाट, नेम। ये तो आंसर होंगे इसके, क्लियर। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, नेम। तो अगर आपके पास इसका पीडीएफ है तो आप उसका फिल कर लो, इसका आंसर क्या होगा, नेम। इसका आंसर क्या होगा, नेम। वेरी गुड, सेकंड का भी आंसर आपने सही किया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, आप फिल इन द ब्लैंक्स रेफर्स टू ए सेल और a range of sales on a worksheet and can be used to find the values or data that you want the formula to calculate. आप किसी भी वर्कशीट का क्या रेंज को, आप किस रेंज को लेते हो कि आप उस पे फॉर्मूला ये सब वर्क करते हो, व्हाट इज दैट, सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस, जैसे देख लो, आपको कुछ फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो आप इसका नाम ही लेते हो ना, तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेल, D5, यही तो इसका सेल रेफरेंस है। D5 मींस आप वर्क किस पे कर रहे हो, सेल रेफरेंस पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल रेफरेंस। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा नेम और सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सेल रेफरेंस। ओके तो ये था आपका इस चैप्टर में, सेशन 2 में, ठीक है। ओके